तो को करी तर्क बड़ा वही साका। पति पत्नी के बीच तर्क की शाखा बढ़ाने से जो कलह होता है उसकी कीमत आप नहीं, आपके बच्चे चुकाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए शिव जी अभी चेतावनी दे। आज का सूत्र माता पिता है। यदि आप माता पिता बनने की तैयारी में हैं तो पहले अपने पति पत्नी के संबंधों को गरिमामय परिपक्व बनाइए, नहीं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, कीमत बच्चे चुकाएंगे। ये साबित हो जाएगी कि कथा के 7 दिन में परिवार का हर रिश्ता निकल के आएगा। इसलिए शिव जी ने कहा, देखा उन्होंने, वो तो जानते थे ये कोई प्रणाम करने वाली नहीं, झूठ बोल दिया। आंख बंद करके देखा, कहा देवी आपने ये क्या किया, जिस देह से आपने मेरी मां सीता जी का वेश रखा, अब मैं आपसे पति पत्नी का संबंध नहीं रख सकता, त्याग दिया। आप कथा जानते हैं, पिता के यज्ञ में गई, योगाग्नि में देह को भस्म कर दिया, भगवान शिव समाधि में चले गए। वही सती जी अगले जन्म में हिमाचल राज के यहाँ पार्वती बन के जन्म लेती हैं, तपस्या करती हैं शिव जी को पाने के लिए। तारकासुर को कौन मारेगा? शिव पार्वती का अंश। देवता पहुंचे, शिव जी पार्वती जी का विवाह कराएं और शिव और पार्वती जी का विवाह भी हो जाता है। शिव और पार्वती जी के यहां जो संतानें हुई, क्या अद्भुत संतानें हुई। ऐसी संतानें तो श्री राम और श्री कृष्ण के यहां भी नहीं हुई। आज दुनिया यदि किसी की संतानों को याद करता है, ये संसार अगर किसी को पूछता है, तो शिव और पार्वती, देवताओं के अधिपति कार्तिकेय, घर घर में पूजे जाने वाले गणेश जी महाराज, जिनको याद किए बिना कोई काम पूरा नहीं होता है, ऐसे अंशावतार हनुमान जी महाराज। ये 3 संतानें हैं इस जोड़े के। क्या दाम्पत्य रहा होगा। माता पिता बनने के पहले तपस्या की पार्वती जी ने। क्यों? क्योंकि पार्वती जी के गुरु नारद जी ने आज्ञा दी कि तुम तपस्या करो तो तुम्हें शिव जैसे पति मिलेंगे। देवियों और सज्जनों, जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपने भगवान शंकर के कई अवतार देखे होंगे। विष्णु जी ने तो 24 अवतार ही प्रमुख लिए, 75 अवतार लिए भगवान शंकर ने। उसमें भगवान शंकर का एक अवतार बड़ा निराला है और वो है अर्धनारीश्वर अवतार। चलिए आज थोड़ा इस पे विचार करें। शिव और पार्वती जी का विवाह होने जा रहा है। मरता नहीं तारकासुर। देवताओं ने विचार किया कि शिव जी से प्रेरणा करें। राम जी ने शिव जी को प्रेरणा दी, शिव जी तैयार हो गए। और जब शिव जी विवाह के लिए तैयार हो गए तो विष्णु जी और देवता पहुंचे, महाराज सब कुछ ठीक हो गया, हिमाचल राज की पुत्री पार्वती से आपका विवाह होना है, तो बारात चलना पड़ती है विवाह के लिए। हाँ, तो शिव जी ने कहा चलेंगे। हाँ, तो उसमें दूल्हा बन के तैयार होना पड़ता है। तो शिव जी ने कहा तैयार हो जाएंगे। बोले महाराज उसमें बाराती लगते हैं। तो शिव जी ने कहा बाराती बुलवा देते हैं। आदेश दिया अपने गणों को, शंगी और भृंगी को, कि जितने भूत प्रेत पिशाच शमशान में बुला लो। इनको देख के देवता घबराए, महाराज ये बारात है? बोले अपने तो यही रिश्तेदार हैं, नाना बाहन नाना बेसा। अपने ही समाज को देखकर बेहसे शिव समाज ने, और इतने खुश हुए भगवान शंकर, चलो बोले बारात। देवताओं ने कहा अगर ऐसी बारात गई तो बारात लौट ही जाएगी, फिर क्या करें? तो विष्णु जी ने कहा एक काम करो, शिव जी और बाराती को पीछे करो, अपन लोग आगे चलते हैं। और आगे आगे चलने लगे। भगवान शंकर ने कहा ठीक। अच्छा, उस दिन भगवान शंकर कुछ एक्स्ट्रा ही तैयार हो गए। पूरे शरीर पे भस्म लपेट ली और नाग लपेट लिए और मृग चर्म पहन के। ऐसा दूल्हा कभी बना ही नहीं, ऐसा दूल्हा। द्वार पे पहुंच गए। हिमाचल राज की स्त्रियों ने देखा, हमारी बेटी के भाग खुल गए, क्या सुंदर दूल्हा है, क्या सुंदर बारात है। वो विष्णु जी को ही दूल्हा समझे, इंद्र जी को बारात। शंकर जी तो पीछे चल रहे। द्वार पे बारात पहुंच गई। द्वाराचार के लिए सासू जी आई और जैसे ही मैना जी ने आरती उतारने का प्रक्रम किया, दूल्हे को देखा तो धड़ाम से थाली गिर गई। भगवान शंकर ने कहा अब तो इनको आगे करना ही पड़ेगा, जरा ध्यान देना आप। खूब बोली। मैना जी ने कहा यदि मुझे मालूम होता कि नारद ने ऐसा किया है, हमने क्या बिगाड़ा था नारद का। देखो अब गुरु जी को गाली दी जा रही है। लोग गुरु बनाने में जल्दी करते हैं, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर गुरु को ही कोसते हैं, कोई दूसरा ढूंढो बेकार ही निकला। अरे गुरु कोई आइटम है क्या जो बेकार निकला? एक बार बनाया तो जीवन में पालन करना पड़ेगा। पर गुरु जी को गाली दी, क्या बिगाड़ा था, क्यों ऐसा किया?
और इतना बोली, बेटी को कूद जाऊंगी लेके, जल जाऊंगी, डूब जाऊंगी, पर इससे विवाह नहीं करूंगी। भगवान शंकर अपनी होने वाली सासू जी की वार्ता सुनते मनी मन मुस्कुरा रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। किसी ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज अब क्या करेंगे? बोले अब ये तो इनकी दिक्कत है, अपने को क्या मना करेंगे, लौट जाएंगे। मैं क्या हूं ये तय करने वाली ये कौन? बड़ा प्यारा सूत्र दे रहे हैं शंकर जी। हम अपना एनालिसिस दूसरों से कराते हैं, हम लोगों की आदत पड़ गई है। हमारी खुशी का रिमोट भी दूसरों के हाथ में दे के रखा है। कोई सुबह से आपसे कह दे आप बहुत अच्छे हैं, आपका मन बड़ा खुश हो जाता है। कोई जरा सा सुबह से कह दे आप तो बेकार हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है। कोई दूसरा हमको कैसे संचालित कर सकता है? कोई कैसे हमारा एनालिसिस कर सकता है? अपना प्रमाण पत्र, अपना सर्टिफिकेट दूसरों से न लें। हम क्या हैं ये हम तय करेंगे। भगवान शंकर ने कहा मैं क्या हूं मैं जानता हूं, इनको देना हो तो दें, न देना हो तो न दें। पीछे से नारद जी आए, देखा बहुत भीड़ लगी। किसी ने नारद जी से कहा आप तो चले ही मत जाना आगे, आप ही की नाम की दुआई चल रही है। तब नारद जी ने कहा मैं साधु हूं, अगर मेरी आलोचना हो रही है और ये जानकर और मान कर कि मेरी आलोचना हो रही है मैं लौट जाऊं तो मेरा साधु होना बेकार है। मैं इस घर का गुरु हूं, मैंने इस घर से बहुत लिया है। आज यदि मेरी आलोचना हो रही है तो भी मेरा दायित्व है, मैं वहां जाऊंगा। नारद जी ने समझाया, अरे देवी तुम कर क्या रही हो? ये जो तुम्हारे द्वार पे खड़ा है ये तुम्हारा दामाद नहीं है, जगत पिता है, और जिसको पुत्री मान रही हो जगत माता है। तब दृष्टि खुली, बस ये करता है गुरु।